हरे कृष्ण राधे राधे। लड्डू गोपाल की सेवा चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो देखिए, जैसा कि आपको पता है अब त्यौहार शुरू हो गए हैं। रक्षाबंधन है, फिर कृष्ण जन्माष्टमी, राधा अष्टमी। तो आज मैं आपको एक ऐसा उपाय देने जा रही हूँ जिससे आपके काना बहुत सुंदर से चमक जाएंगे और काना को कष्ट भी नहीं होगा। तो देखिए, मैंने ली है थाली। बहुत साधारण से सामग्री मैंने ली है। थाली ली है जिसमें कान्हा जी स्नान करेंगे, जल लिया है, शहद लिया है और देखिए थोड़ी सी मैंने हल्दी ली है। हल्दी तो हम भी अपनी त्वचा पर उपयोग करते हैं। और ये जो दही है, देखिए मैंने दही ली है, बिल्कुल ताज़ा दही है, रात ही जमाया था और इसको मैंने फ्रिज में भी नहीं रखा है। तो ना तो ये दही ठंडी है और ना ये दही खट्टी है। तो ये सामान तो देखिए हम अपनी त्वचा के लिए, अपने लिए भी यूज़ करते हैं। तो यही इंग्रेडिएंट मैंने लिए हैं। इससे कानों को बिल्कुल भी कष्ट नहीं होगा और काना बहुत सुंदर से चमक जाएंगे। तो मैं स्वास्तिक बना रही हूँ थाली पर हल्दी से। अपने कान्हा जी को मैं इसमें स्नान करवाऊँगी। तो देखिए हमारे लाला आ गए हैं स्नान करने के लिए। अब मैं एक एक करके सभी सामग्री इनको निखारने के लिए उपयोग करूँगी। तो सबसे पहले हम कान्हा को हल्का सा गीला कर लेंगे। उसके ऊपर हम हल्दी को हल्का हल्का रब करेंगे, बहुत हल्के हाथों से और बड़े प्रेम से अपने लाला को हम हल्दी लगाएंगे। और देखिए उनकी आँखों में ये सब चीज़ें ना जाएं, इस चीज़ का विशेष ध्यान रखिए। बहुत प्यार से उनके चेहरे पर इसको रब करिए और उनके हाथों पर, पैरों पर, हर जगह आप अच्छे से रब कर लीजिए। तो मैंने अपने हथेली पर थोड़ा सा हल्दी को गीला करके ले लिया है और हल्के हाथ से अब हम अपने काना को रब करेंगे। वैसे तो देखिए अंगूठा का कहते हैं कि उपयोग नहीं होना चाहिए काना की सेवा में, लेकिन वो हो ही जाता है। छोटे बच्चे हैं, अगर ना यूज़ करो अंगूठा तो काम नहीं चल पाता। तो देखिए हल्के हल्के हाथों से बड़े प्यार से आप अपने काना को रब करिए। इसके बाद आप अपने काना के ऊपर अच्छे से शहद लगाइए। शहद के गलत बोल दिया मैंने, अब दही लगाइए। देखिए दही इस तरह से लगाइए कि कान्हा की आंखों में ना जाए, क्योंकि फिर कष्ट देती है। बस हल्के हाथों से उनके हाथों पर, पैरों पर, उनकी त्वचा पर आप रब करिए। तो और बड़े प्रेम से लगाइए। देखिए मैंने बहुत सी वीडियो में देखा है, वो कहते हैं कि आप थोड़ा सा खट्टी दही लीजिए या अमचूर मिलाइए। तो ऐसा बिल्कुल मत करिए। बहुत खट्टा दही है, अमचूर वाला दही आप अपनी स्किन पर लगा के देखिए, आपको प्रॉब्लम होने लगेगी, आपको बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। तो इस तरह की चीज़ें, बालक है हमारे, लाला मत यूज़ करिए अपने काना के लिए इतनी हार्ड चीज़ें। और किसी तरह का कोई केमिकल या पीताम्बरी वगैरह आप मत यूज़ करिए। इसी से हमारे काना बहुत अच्छे से निखर जाएंगे। तो देखिए बिल्कुल फ्रेश दही है एकदम, और फ्रिज में रख के मैंने ठंडा भी नहीं किया, ताज़ा दही है और रूम टेम्परेचर पर है। इसको हम थोड़ी सी देर, मुश्किल से 1 मिनट या उससे भी कम अपने काना के रब करेंगे। और इसके बाद मैंने लिया है शहद। तो हल्के हल्के हाथों से बड़े प्यार से हम अपने काना के शहद रब करेंगे। देखिए अगर आप शक्कर लेते हैं तो वो क्या होता है, शक्कर थोड़ा खुरदरा हो जाता है, उससे हमारे काना को कष्ट हो सकता है। तो शहद ऐसा होता है, ये स्मूथ होता है बिल्कुल। इसको हम अपने काना के रब करेंगे तो काना को कोई कष्ट भी नहीं होगा। और बहुत अच्छे से देखिए शहद से जो दही की थोड़ी बहुत चिकनाहट या कुछ भी होता है वो भी साफ़ हो जाता है। तो हल्के हल्के हाथों से प्यार से रब करते हुए, मालिश करते हुए आप अपने काना के शहद लगाइए। देखिए ये सब हम अपने काना के अब अप्लाई कर चुके हैं। अब अपने काना को हम साधारण जल से, साफ़ पानी से स्नान करवा देंगे। तो ये सब चीज़ें बस अच्छे से हट जाए, आप इस तरह से जल से स्नान करवाइए। हल्के हाथों से काना के हाथ पैर को रब करते हुए सभी सामग्री को हटा दीजिए और बिल्कुल साधारण जल से रूम टेम्परेचर पर काना को स्नान कराइए। कोई गर्म पानी की ज़रूरत नहीं है या पानी में भी कुछ अलग से मिलाने की आपको बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। और आप देखना काना का निखार कितना सुंदर सा हो जाएगा। अपने काना को अच्छे से स्नान करवा के आप टॉवल से उनको पोंछ लीजिए। एक चीज़ का याद रखिए, देखिए कैसे चमक रहे हैं हमारे काना का फेस, कितना सुंदर सा चमक रहा है। कोई फ़िल्टर नहीं है, कोई एक्स्ट्रा लाइट कुछ भी नहीं है और काना इतने सुंदर से चमक रहे हैं। और जब आप काना को स्नान करवाते हैं ना तो उनका सारा पानी अच्छे से पोंछ लीजिए, क्योंकि यदि उनकी स्किन पर पानी रह गया तो फिर उनके दाग वहाँ पर पड़ जाता है।
तो अब हमारे लाला हमारी गोदी में आ गए हैं। कई बार ये कुमकुम इसी तरह से लगवाते हैं, ये सिंहासन पर बैठकर कुमकुम नहीं लगवाते, इनको बड़े प्यार से मैं अपनी गोदी में लेती हूँ और फिर मैं इनके चंदन और तिलक लगाऊंगी। तो आज क्योंकि कान्हा का सुंदर सा श्रृंगार हुआ है, सुंदर सा स्नान हुआ है, तो श्रृंगार भी बहुत अच्छा सा करेंगे। तो देखिए मैं अपने कान्हा के इस तरह से चंदन लगा रही हूँ। एक चीज़ का ध्यान रखिए, आप कान्हा के चंदन बहुत अच्छी क्वालिटी का लगाइए। पहले मुझे पता नहीं था, जब शुरू में मैंने कान्हा की सेवा शुरू करी थी, एक चंदन मैं ले आई थी ऐसे ही, मुझे ये भी नहीं पता था कि अच्छा है या कैसा है। मैंने वो चंदन कान्हा के रेगुलर अप्लाई करा और हमारे कान्हा के फेस पर एक निशान बन गया था। बहुत दिनों में फिर वो निशान हटा। तो या तो आप वो घिसने वाला चंदन ले आइए या बहुत अच्छा करके आप कान्हा के लिए चंदन लेकर आइए। और समय समय पर अपने कान्हा के किसी अच्छे तेल से आप मालिश भी करिए। सरसों का तेल ले लीजिए, देसी घी ले लीजिए, कोई भी तेल जिसे हम अपने लिए यूज़ करते हैं उस तेल से कभी कभी सोते टाइम आप कान्हा की मालिश कर दीजिए, तो उससे भी हमारे कान्हा की त्वचा बहुत निखरती है, बहुत सुंदर सा निखार आता है। तो देखिए हमारे लाला तो इस तरह से ही अपना श्रृंगार अक्सर करवाते हैं। देखिए जब ये जो मैंने आपको इंग्रेडिएंट बताए हैं कान्हा को चमकाने के लिए, इन्हें आप अपनी त्वचा पे भी यूज़ कर सकते हैं, आपका भी निखार आ जाएगा। तो अब क्योंकि त्यौहार में कुछ ही दिन बचे हैं, अगर आप 2-4 बार भी इन्हें अप्लाई करेंगे अपना कान्हा के, तो आप फ़र्क देखिए कान्हा पे बहुत ज़्यादा फ़र्क आ जाएगा। और त्यौहार से एक दिन पहले या त्यौहार वाले दिन तो आप ज़रूर से ही इसको अप्लाई करें, कान्हा बहुत सुंदर लगेंगे। तो देखिए हमारे कान्हा ने ये तिलक लगवा लिया है। अब ये लाल चंदन है, इसको भी मैं अपने कान्हा के अप्लाई करूँगी। तो इस तरह से हम देखिए जो पेंट होता है ना, आप कोशिश करिए, पेंट का आजकल ट्रेंड बहुत है, पर आप पेंट मत करवाइए अपने कान्हा के। पेंट बहुत कष्टदायी होता है। जब हम पेंट करवाते हैं तब तो चलो कान्हा जी के प्राण हम प्रार्थना कर लेते हैं कि बांके बिहार या किसी भी भगवान जी में चले जाएं, लेकिन जब वापस उनमें प्राण आते हैं तो पेंट तब भी उनके शरीर से ही लगा रहता है और वो पेंट लगे हुए कान्हा को कष्ट देता है। तो पेंट का जो श्रृंगार सेवा होती है वो मेरी समझ से तो बहुत दूर है। मुझे तो बिल्कुल समझ नहीं आता कि कान्हा के पेंट क्यों ही कराया जाए। आप डेली उनको लेकर बैठिए, अच्छा सा जैसा वो चंदन चाहते हैं ऐसा उनको अप्लाई करिए, कान्हा पर बहुत सुंदर स्वरूप आएगा। अब ये देखिए इत्र सेवा, हमने अपने कान्हा को इत्र सेवा दी है। कान्हा के आप कभी भी इत्र स्किन पर मत लगाइए, क्योंकि जो हम इत्र लाते हैं वो बहुत अच्छे वाले देखिए नहीं होते, केमिकल उनमें होते ही हैं। तो खुशबू के लिए मैं इत्र उनके कपड़ों पर लगाती हूँ, लेकिन उनकी स्किन पर मैं नहीं लगाती। हमारे कान्हा ने माला पहन ली है और ये बाल धारण कर लिए हैं, केश धारण कर लिए हैं और उसके ऊपर ये मुकुट। तो इस तरह से हमारे कान्हा का आज की स्नान और श्रृंगार सेवा पूर्ण हुई। और यदि आप इस तरह से अपने कान्हा को स्नान करवाते हैं तो आपके कान्हा में बहुत अच्छे से शाइन आ जाएगी और आप इस तरह से कान्हा ही क्या किसी भी भगवान जी को चमका सकते हैं। तो ये था आज का वीडियो। अब हम अपने कान्हा की नज़र भी उतार दें क्योंकि बहुत प्यारे लग रहे थे मुझे। तो नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए हरि बोल, राधे राधे, जय जगन्नाथ।